फ्रेंड्स, अनदर इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी, सेम डायलॉग, एनी गैस क्या होगा अकाउंटेंसी में, क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा, व्हाट वुड बी देयर यार, क्या है अकाउंटेंसी, व्हाट अबाउट इट इज अबाउट व्हाट, क्या है, एनी गैसिंग ऑफ योर्स, अकाउंटेंसी में क्या होगा, अकाउंट શું ભણવાનું આવશે, એની ગેસ, एनी आइडिया, क्या पढ़ना है, सोचिए यार क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे सर अकाउंट लिखने होंगे, राइट, किसके अकाउंट लिखोगे आप, चलो अगर आपको लगता है अकाउंट्स लिखने हैं तो किसके अकाउंट लिखेंगे अपन, चलो प्रैक्टिकल जाते हैं, जो आपने गैस दिया उससे। अच्छा, बैंक में जनरली अपना अकाउंट होता है, नाउ द स्टूडेंट्स आल्सो गॉट द अकाउंट्स इन अ बैंक, वो जन धन योजना गवर्नमेंट, every students got accounts in a bank. Now we are depositing money in a bank, we are withdrawing money from the bank, we are having transaction with the bank. तो क्या आपका अकाउंट बैंक की बुक में होगा? हाँ। क्यों? कि कितने पैसे आपने डाले, कितने निकाले और कितने, तो इन सेम वे आप भी अपनी बुक में बैंक का अकाउंट रखेंगे। हाँ। सीधा ना, ये एक स्मॉल एग्जांपल हुआ, बिगेस्ट एग्जांपल अकाउंट्स है क्या। अच्छा टेल मी, किन्हें अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, मेंटेन रखने पड़ते हैं ऑलवेज, ज्यादा जरूरत किन्हें है, फॉर हुज या हुम इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन अकाउंट, कोना માટે अकाउंट मेंटेन करવું જરૂરી છે? नो, अकाउंटेंट तो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक्चुअली बिजनेसमैन और ट्रेडर्स, कंपनीज। नाउ टेल मी व्हाट इज द मेन मोटो और ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स, उनका मेन मोटो क्या होता है, चैरिटी या to earn profit, to earn profit. Now one question, how the company, any trader can know, come to know कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, मुझे बताओ तो सही, खबर केवी रीते पड़े कि प्रॉफिट के लॉस શું, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आता है ऐसे आइडिया केवी रीते આવશે कि प्रॉफिट थयो कि लॉस थयो। एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम होता है, उनका भी फाइनल एग्जाम होता है फ्रेंड्स, मार्च एंडिंग, एकदम इजी वे से किन्हें कंपेयर करेंगे वो प्रॉफिट या लॉस के लिए, ऑल द इनकम्स एंड ऑल द एक्सपेंस, डिटेल में बाद में। अगर यार पूरे साल इनकम ज्यादा हुई, रेवेन्यू ज्यादा हुई इन कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन किंतु परंतु बट अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए इनकम से, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। यहां तक बराबर है। नाउ हाउ मेनी ट्रांजेक्शन डन इन एनी बिजनेस डेली, थोड़े कम या ज्यादा, तो एक साल में तो कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, एंड दैट इज अकाउंटेंसी। फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मी अकाउंट्स के जन्म के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, मतलब मनी का इन्वेंशन। फ्रेंड, मनी नहीं होता तो अकाउंट नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज को मनी में लिख सकते हैं, इनकम को, एक्सपेंस को, आपके व्हीकल की वैल्यू को, सेलफोन की वैल्यू को। फ्रेंड, ये मेरा रूटीन डायलॉग है, अपन तो इमोशंस को भी पैसों में कंपेयर करते हैं, मतलब इजी हो गया। बार्टर सिस्टम में अकाउंट मेंटेन ही नहीं होते, क्योंकि मनी नहीं था, एक घर दो कपबोर्ड, तो कैसे, मतलब। और सेकंड, लिमिटेशंस ऑफ आवर मेमोरी पावर। आप कहेंगे कैसे, मान लो हमारी मेमोरी जोरदार होती, आप खुश हो गए सर हमारी ये जोरदार हो तो बापू ओछू रीड करिए વધારે યાદ રહી જાય। तो एक ट्रिक है, डोंट बी अ स्टूडेंट, बी अ पर्सन। स्टूडेंट होइશું तो डर लागશે, कॉमनली આપણે બહુ જ બધા આન્સર આવડતા હોય, डिटेल बाद में मेन बात पे आ जाए अकाउंटेंसी। अगर मुझे कंपेयर करना हो कि मेरी इनकम कितने और एक्सपेंस कितने, तो मैं यहां पे बटन दबाऊं, मतलब सारे डेटा धड़ाधड़ बाहर आ जाएंगे, या उसका रिकॉर्ड रखना होगा, रिकॉर्ड, इनकम, एक्सपेंस, परचेज करा, सेल्स करा। अच्छा, किसी के पेरेंट ये सोचेंगे जीएसटी, बैंक के ट्रांजेक्शंस, टैक्स, फलाना ढिकना, धीरे धीरे सीखेंगे। इन 11th स्टैंडर्ड हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप यानी इंडिविजुअल ट्रेडर के अकाउंट सीखेंगे, या फाइनल अकाउंट, એટલે एक જ बिजनेसमैन हो। 12th में बड़े हो जाएंगे ना, तो किसके फाइनल अकाउंट होंगे, पार्टनरशिप। आगे बढ़ेंगे, कंपनी लेवल के जो फाइनल अकाउंट्स या एस्पेक्ट्स होंगे वो कौन से लेवल पे सीखेंगे, कॉलेज। पर बेस तो ये जो है, अगर आप चाय मंगवाते हैं तो वो ट्रेडर के लिए भी खर्चा होगा और कंपनी के लिए भी खर्चा होगा, बट इन शॉर्ट द डायमेंशन, फलक थोड़ो मोटो થઈ જશે, मतलब दिस इज अकाउंटेंसी। जो मैंने अभी बताया था वो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। एक्चुअली द इंटेंशन, प्योर इंटेंशन ऑफ द ट्रेडर इज टू अर्न प्रॉफिट। तो अपने को रिकॉर्ड्स रखने होंगे स्टॉक के,
ઇન્કમ કે એક્સપેન્સ કે અરે હા આપણને જેમાં મજા આવે कितने लेने हैं यार, कितने चुकाने हैं, सेटिंग के भी रीते मारता हूं। ब्लैक मनी का तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं फ्रेंड्स। तो इसीलिए रिकॉर्ड्स रखने होंगे और वो रिकॉर्ड्स रखने को अकाउंटेंसी कहता है, बिकॉज वो अपन मेमोराइज नहीं कर सकते, लिमिटेशन ऑफ आवर मेमोरी, और मनी में आराम से लिख सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड रखना धीरे धीरे के कौन सी चीज अपन डेबिट पे लिखेंगे, एक्सपेंस हो तो कौन सी क्रेडिट पे। अब सीधा है ना कि बैंक में बैलेंस हो तो पैसे डालेंगे तो वो बैंक बैलेंस प्लस होगा, निकाले या चेक दे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा कुछ धीरे हौले हौले स्लोली एंड ग्रेजुअली अकाउंटेंसी में सीखते जाएंगे। सो इट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। आना चाहिए दोस्तों। और माइन्यूट ब्रेक, फिर आज के लिए ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा लास्ट वीडियो और एक सब्जेक्ट का इंट्रो, आज के लिए इतना काफी होगा। ब्रेक लेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ओसी मतलब यूसी बीसी, फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। बट अकॉर्डिंग टू मी इसका जो प्रीवियस नेम था दैट वाज रादर बेटर गुड। एनीवन रिमेंबर? आप पेरेंट्स को पूछना ओसी सब्जेक्ट को पहले कौन से नाम से पुकारते थे। बीए इंग्लिश में, वो मत पूछना कौन थी बीए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ नाम ही काफी है। मतलब बिजनेस मतलब बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे बिजनेस को मैनेज करना है या एडमिनिस्ट्रेट करना है वो यहां पे आ जाएगा। दिस इज बीए। तो आप सोचेंगे सर 11 से डायरेक्ट हमें बिजनेस दे देंगे और हैंडल करना होगा। नो 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 नो, 11 के अंदर आप प्रैक्टिकल समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। आपको लगेगा सर ऐसा ही कुछ आपने अकाउंट्स में बोला यार। एक्चुअली आप कॉमर्स स्ट्रीम क्या है तो सब्जेक्ट इंटरनली कनेक्टेड तो होंगे ही ना। मतलब आप सोल ट्रेडरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी में अलग क्या है। फॉर एन एग्जांपल, भाई मेरी सोल ट्रेडरशिप है तो मैं ही ओनर हूं, मैं ही मैनेज करता हूं फर्म। कंपनी में क्या होता है, सारे ओनर्स मैनेज करते हैं फर्म को, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, जिस इंस्टीट्यूशन का एम प्रॉफिट नहीं होता, वेलफेयर होता है या अपलिफ्टमेंट ऑफ मेंबर, शायद एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब अलग अलग क्या कहेंगे, बिजनेस के फॉर्म्स क्या क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर। 12th में फ्रेंड, 12th में आप पूरा समझेंगे जो फंडास है मैनेजमेंट के, प्लान करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। एक्चुअली हर एक चैप्टर वाइज, और उसी चीजों को बड़े लेवल पे कॉलेज में आप पढ़ोगे। कॉलेज में भी वही आएगा, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट 12th में भी है, कॉलेज में भी है, और इवन आप एमबीए लेवल पे जाओ, भाई मार्केटिंग गम्मे ताती कस्टमर अपनी पास से आवो जो है मार्केट पे छा जाना एक्सेट्रा। और एक या दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं रिगार्डिंग ओसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, एट कॉलेज लेवल आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिन्हें कहते हैं केस स्टडी। बट उनमें क्या होता है, आपको जो थियरी पढ़ा है और अपना नॉलेज दोनों मिलकर आंसर लिखना है। फॉर एन एग्जांपल, अचानक आपके फर्म में आग लग गई, और गोडाउन में भी आग लगी, एक जगह एक रूम में भी आग लगी, और यहां पे, और गोडाउन में स्टॉक है, यहां पे इतने एम्प्लॉइज फंसे ये, तो आप पहले किन्हें बताएं, मतलब बचाना चाहोगे या कैसे बचाना चाहोगे, ऐसा कुछ लिखना है। मुझे तो मतलब जो एक और एक मतलब जैसे आपको एमबीए करना हो, जो लोग एक्चुअली मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उनमें 3 फेजेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जाम, देन आफ्टर जीडी ग्रुप डिस्कशन, इनके भी बारे में बहुत कुछ बताना है, कल बताऊंगा रिवीजन करते वक्त। और थर्ड वाला होता है पर्सनल इंटरव्यू। मैंने जो जो इंटरव्यूज की बात सुनी, आपने इंटरव्यूज के वीडियो भी देखे, वो 1-2 बार शेयर करो। नॉर्मली इंटरव्यूअर जो होता है, जो अपना इंटरव्यू लेता है, अपन सामने बैठा और पूछेगा पीछे की दीवार का कलर कौन सा है, व्हाट वी डू, राइट ना। बट एक्चुअली पीछे देखो मत, जो सामने का होता है वही पीछे होता है ना। मैं तो उसके ऊपर की बात करूं, मैं तो ये पूछूं आप दोनों तरफ सेम कलर करवाते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में पहले आगे कलर अलग था, पीछे अलग। और एक इंसिडेंट मैंने सुना है, वो मान लो कि एक पेपर था, डस्ट, वो नीचे फेंक देंगे, व्हाट वी डू, उठा के रखेंगे, ये भी रॉन्ग है। बेल बजाइए, ये काम आपका नहीं प्यून का है, मतलब आपको काम नहीं करना, औरों से काम लेना है, ये भी मैनेजमेंट है। मतलब ये धीरे धीरे प्रैक्टिकली समझते जाएंगे, क्योंकि समझ लेना
मैनेजमेंट जितनी थीरीज है उतना प्रैक्टिकल है। बेस्ट एग्जांपल मुंबई, उसके डिब्बे वाले टिफिन वाले, उनके मैनेजमेंट के लिए फॉरेन से लोग यहां पे स्टडी करने आते हैं। लाखों लोगों को टिफिन वो लोग पहुंचाते हैं। जो कॉमन हाथ लारी वाले हॉकर्स होते हैं वो टाइप के लोग, एक्चुअली वो लोग सबब स्ट्रिंग અને આ बॉम्बे इज अ वेरी वाइडर यार। कोई ऐसा बोल रहा है सर बॉम्बे नहीं मुंबई बोलिए, जस्ट किडिंग, थोड़ी मस्ती। तो फ्रेंड और एग्जिट टाइम पे एक्सेट्रा ये भी मैनेजमेंट है। चलो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, इसका आप आंसर बताना। प्रैक्टिकल केस स्टडी है। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ वन कंपनी, मतलब एक कंपनी के आप जनरल मैनेजर हैं। आपके पास जो आपके क्या कहते हैं कॉम्प्यूटर ऑपरेटर थे, लेडी हती એ આવી અને કંપની મૂકી कि एक्चुअली जो मैनेजर है आपके अंडर, उन्होंने उस लेडी के साथ बदतमीजी करी और एक्चुअली आपका पूरे कंपनी के ऊपर कंट्रोल उस मैनेजर के थ्रू है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। आप कौन है कंपनी के? जनरल मैनेजर। किन्होंने आपके पास कंप्लेन करा? अ लेडी जो कंप्यूटर ऑपरेटर है कि किन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी। मैनेजर जिसके थ्रू आपका पूरे फर्म के ऊपर कंट्रोल है। नाउ एज अ जनरल मैनेजर आप क्या डिसीजन लोगे? एनी गैस? सोचिए क्या करोगे आप, क्या स्टेप्स लेंगे आप? सोचिए, कोई बताना चाहे फ्रेंड? और मैं ऐसे ही बनाने की ट्राई करूंगा जैसे वीडियो पे नहीं, अपन लाइव पढ़ रहे हैं। आपका भी उतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्या करेंगे आप? व्हाट टू डू? आप जनरल मैनेजर हो तो लेडी को निकाल दो। पहले तो आप टोटली उल्टा सोच रहे हैं। लेडी को क्यों निकाल दो? लेडी ने तो कंप्लेन करी है। क्यों? राम जाने। गुड। अब आप मुझे उठा रहे ऐसा लग रहा है एक्चुअली। ओके फ्रेंड, क्या करेंगे? नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल जानबूझ के ऐसे बुलवाया था, ऐसे जानबूझ के उठाएंगे तो पनिशमेंट या प्रैक्टिकल स्टडीज में मैं आपको ले डालूंगा। शू कराएंगे फ्रेंड? क्या करेंगे? एक्चुअली कुछ लोग कहेंगे कि मैनेजर को निकाल देंगे जिन्होंने बदतमीजी करा, ये करेंगे वो करेंगे। फ्रेंड, यहां पे हम लोग नारी मोर्चा संगठन वाले नहीं है। यू आर द जीएम। ऐसा कुछ करो ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। आप वो कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाए और कहे कि सॉरी, मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूं, या मैनेजर से माफी मंगवा ले। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होगा तो हार्ड स्टेप्स कुड बी टेकन, प्लीज जाने दे। फिर वो मैनेजर को बुलाओ, आपके कांटेक्ट में होगा ना, क्या है ये सब, हाँ चल बंद कर, नेक्स्ट टाइम हुआ तो ले डालूंगा। खत्म। दिस इज मैनेजमेंट। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। तो फ्रेंड धीरे धीरे ऐसा कुछ अपन सीखेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में। और प्रैक्टिकल तो अपन मैनेजमेंट के खां है, क्योंकि अपन गुजरात या सूरत में रहते हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है। सोडा में, लोचे में या आलू पूरी में मैनेजमेंट। फ्रेंड ये किसका इंट्रोडक्शन था? ओसी, बीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड, पोज लेंगे। फ्रेंड्स, आफ्टर ओसी और बीए फाइनल राउंड, आज आपको जल्दी छुट्टी होगी। लास्ट इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स। फ्रेंड टेल मी, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इनके बारे में आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, क्या गैसिंग्स हैं? एनी गैसिंग्स? तो आप गैसिंग यहां से शुरू करेंगे कि सर एक्चुअली इसमें एवरेज निकलता है। आपने वो 10th में पढ़ा था, एक्स बार वो मीन, ऐसा कुछ सिग्मा एक्सआई अपॉन एन एवरेज निकालना। सर इसमें अपन मीडियन या मोड निकालते थे। फ्रेंड ये तो मैकेनिकल वर्क हुआ, प्रैक्टिकल बताया स्टैटिस्टिक्स क्या है। फ्रेंड मैंने एक प्रोवर्ब सुना है, वो पहले शेयर करूं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। इफ वन मैन डाई इट इज नोन एज डेथ, इफ मैनी डाइज इट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। यदि एक आदमी मर जाए तो अपन कहते हैं बेचारा मर गया, लेकिन ढेर सारे मर जाए तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है। इतने मरे, इतने घायल, इतना कॉम्पेंसेशन, ये वो फलाना टिकना। इट्स अ सटायर और अ टॉन्ट टू द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से लोगों को अट्रैक्ट भी कराया जा सकता है या लोगों को भ्रमित भी, इल्यूजन करा जा सकता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने अपनी पूरी लाइफ में लाखों करोड़ों बार स्टैटिस्टिक्स यूज करा है बिना जाने, एनी गेस? और एक हिंट देता हूं, बचपन में एट
चलो और अच्छी हिंट दे दूं, केजी, नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड, कहां पे आपने स्टेटिस्टिक्स यूज करा है? टेल मी। एक हिंट मैंने ओरल दे दी, एक आपके सामने है, सोचिए। फ्रेंड, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद आप एक चीज लेके घूमे थे, रिजल्ट, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो रिजल्ट अपना अच्छा ही आता है, फिर धीरे धीरे रंग रूप अपने निखर जाते हैं। फ्रेंड, वो रिजल्ट आप लेके घूमे थे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो आप टोटल मार्क्स को मान लो कि मेरे टोटल मार्क्स आए 480 और सब्जेक्ट है 6, क्या आएगा? 8 सा ना, हाँ, मतलब मेरे 80% आए, तो एवरेज या मीन वही है ना। इसको आप ऐसे पढ़े थे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी सिग्मा यानी सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये यही हुआ ना, परसेंटेज कैसे निकलते हैं यार? आप टोटल करेंगे और नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड, और अच्छे से मैच। ओके, मैच का स्कोर। फ्रेंड, मान लो इंडिया ने 50 ओवर्स में 300 रन स्कोर करे, तो एवरेज क्या हुआ? 300 रन अपॉन 50 ओवर्स, एवरेज 6 का हुआ। और या तो पर ऐसा है, आखिरी एवरेज थी रन तो जीती जशो, ये भी क्या है? स्टेटिस्टिक्स। उसके ऊपर की बात, स्टेटिस्टिक्स क्या है एक्चुअली? जो डेफिनेशन है टेक्स्ट में डायरेक्ट नहीं दिया, मैं बताने जा रहा हूं। मतलब अपन स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके डेफिनेशन से शुरू करेंगे, बट उसके डेफ के पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं स्टेटिस्टिक्स क्या है। फ्रेंड, आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन करा हो, कंप्यूटर क्लास, ट्यूशन क्लास, तो कैसे कोई क्लास चूज करते हैं? क्या करते हैं आप पहले? कोई भी क्लास, अरे इवन आपको सैंडल बाय करने हो, कार बाय करना हो, एसी, क्या करके वो बाय करते हैं या चॉइस करते हैं? कुछ बताएंगे व्हाट टू डू फर्दर? इंक्वायरी। यस, एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली देखा जाए तो पहले चैप्टर में ही टॉपिक है पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सैंपल इंक्वायरी। पहले इंक्वायरी करेंगे, व्हाट टू डू आफ्टर इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी में आप क्या जानेंगे। आप सामने नहीं तो थोड़ा डिटेल में मैं ही बताऊं, या आपसे पूछता वहां के टाइमिंग्स, क्वालिटी, प्रोडक्ट, कंफर्ट, कंडीशन, आफ्टर सेल सर्विस, बहुत कुछ देखेंगे। और जो आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेगा इन्हें आप सिलेक्ट करेंगे। शायद घर पे डेटा केबल डलवाना तो भी ना, वाईफाई के लिए हाईफाई बात करेंगे अपन। फ्रेंड, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा बेटा क्या करेंगे? कलेक्ट। देन डेटा कलेक्ट करने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मान लो मेरा डेटा होगा तो मैं 11th 12th स्टैंडर्ड पढ़ाता हूं, तो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड स्कूल वाइज, सेक्स वाइज, मतलब बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, बैच वाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फिर इन्हें एनालाइज करेंगे, मतलब डेटा को कॉम्पैक्ट बनाएंगे शॉर्टकट में। अच्छा ये है वो है, एकदम नानी रीते याद रह जाए। जैसे अपन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं याद रखते, उसके परसेंटेज याद रखते हैं। और आप मन में हंस रहे ना, सर हमारा माटे तो इजी आज पीआर, परसेंटाइल रैंक, थोड़ो વધારે કહેવાય, ધાસુ, ચક્કાસ। मतलब फ्रेंड, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, फिर अपने सब करा कंपनी या बड़े लेवल पे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपके टीचर्स, जनरल मैनेजर्स ये डेटा ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेंगे एंड डिसीजन और कंक्लूजन आउट ऑफ इट। कंक्लूजन का ऑटोमेटिक सिनोनिम बता दिया, डिसीजन। मतलब स्टेज कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन आउट ऑफ इट और डिसीजन आउट ऑफ इट। इन्हें क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए दोस्तों। अब ये पूरा पढ़ना हो, अपन पढ़ाई ऐसे करेंगे। ये डेफिनेशन है, होमवर्क मैं कल से दूंगा। फिर डेफिनेशन इजीली लर्न करना हो तो कलेक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, एनालाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन। लिखना डिटेल में कि कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन या डिसीजन आउट ऑफ इट, इन्हें स्टैटिस्टिक्स कहता है। और फ्रेंड, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका पहला चैप्टर ही है कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन, ये प्रेसी वेसी मारते हुए एनालाइजेशन या उसके लिए कंफर्टेबल होता है वो, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। और आज का सेशन कंप्लीट करने से पहले और एक दो बात बताऊं, हर एक जगह आप चेट यूज करते हैं। आपने व्हीकल बाय करा हो तो जैसे मैंने कहा, मूवी देखने में प्रोमो देख के आपने ત્યાં तो मैरिज करिए, ए पण स्टैटिस्टिक्स है।
बॉय या गर्ल का डेटा कलेक्ट करा, क्लासिफाई करा, मैथ्स से उसके परिवार वाले कैसे है, फलाना टिकना, और फिर अपने फाइनल डिसीजन लिया जो अपने को बेस पड़े उसे सेलेक्ट करा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले थोड़े पजल जो कल भी होंगे, ओरल कैसे परसेंटेज निकालेंगे, अपना कैलकुलेशन फास्ट होगा, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल 4 न्यू सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसी। आज आपका रिटर्न होमवर्क नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा है उन्हें समझना, देख लेना, ट्राई करना। डाउट हो तो डाउट टाइमिंग तो है ही, 7:30 से 9 पूछ सकते हैं। कल मैं ये सब फिर से रिवाइज करवाऊंगा, और सरप्राइज कल अचानक से मैं बोल दूंगा कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं। हाँ, कल के वीडियो में पोस्ट दूंगा, यू कैन टेक योर टेक्स्ट एंड स्टडी, वो चलेगा फ्रेंड। आज के लिए सिर्फ इतना, फर्स्ट डे था, खत्म कर रहे, बाय बाय, भागो दोस्तों।